أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा साद दे अंदर अरशाद फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। यानी रब सोने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि ख्वाहिश ते अमल जिहड़ा अल्लाह दी राह तो हटा दिंदा बंदे नूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई दा तरीका जिहड़ा है वो खुद कुरान करीम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्सिया और यही दी जिंदगी दा मकसद भी है। जिहड़ा आदमी जिंदगी बे मकसद गुजारदा है या खलकी मकसद कोई पैदा करदा है वो पिछे सारी जिंदगी गुजारदा है तो गुमराह शख्स है। इसलिए कि रब सोने तो इंसान को सिर्फ अपनी बारगाह तक रसाई अपना दीदार वास्ते पैदा किया। जिवें कुरान करीम की रब सोने दस्सिया इला रब्बिका मुंतहा है इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है अल्लाह सोना परवरदिगार पालने वाला है। और रब सोने कुरान हकीम की दस्सिया कि जेड़े इत्थे अन्ने आ वो आखरत विच भी अन्ने रहणगे। जिन्होंने अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया उन्होंने आखरत विच भी दीदारे मौला नसीब नहीं होना। जिवें किसी हिंदी के शायर ने आख्या कि जिसको दर्शन इत है उसको उत है जिसको इत नहीं उसको उत नहीं। कि जिन्होंने अज दीदार मौला नसीब नहीं उन्होंने आखरत विच भी नहीं होना हैगा। इस वास्ते रब सोने ने फरमाया कि अल्लाह की राह तो ख्वाहिश ते अमल जिहड़ा अल्लाह की राह तो हटा दिंदा है। इस वास्ते क्योंकि नफ्से उमारा इंसान दा दुनिया का सब तो बड़ा फिरौन शैतान नमरूद शद्दाद और इंसान का दुश्मन है। ये इंसान के नफ्स जिहड़ा इंसान का भी दुश्मन है इंसानियत का दुश्मन है मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है और अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है अल्लाह सोने का दुश्मन है इस्लाम का दुश्मन है। तो ये शर तो बचना चाहिए क्योंकि इंसानी नफ्स उमारा जिहड़ा ये शैतान नाल राबते रखता है और दिल च बैठे खब्बे पासे बैठे खन्नास नाल राबते रखता है सीने च बैठे शैतान नाल रखता है बैरूनी शैतानी कुव्वत नाल रखता है और अल्लाह सोने तो गाफिल जिन्ने लोग है उन्होंने राबते रखता है। ते और ये इंसान नूं भी अल्लाह की राह तो रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है। इस वास्ते ये अंदर रंग बिरंगियां खशियां पैदा करता रहता है ताकि रब की राह तो हटा के तबाह बर्बाद करता जाए और ये अंदर जुल्मत पैदा कर दी जाए ताकि ये लताइफ ये जिसम चो निकल के ये रूह ये जिसम चो निकल के रब सोने की बारगाह तक रसाई ना हासिल कर ले। इस वास्ते पूरी पूरी कोशिश करता रहता है नफ्स मारा। इस वास्ते ये खिलाफ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाद अकबर है ये लड़ना इनू ज़ेर करो ये ख्वाहिशात हमेशा वास्ते ला की तलवार ना ज़िबा करो ला इला दी नफ़ी हासिल करो इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करो कि ताकि तेरा कल्ब जिहड़ा वो ज़ाते मौला च डुब जाए नमाज इश्क नीत ले इश्क नगर च दाखिल हो जाए।
और पूरी मखलूक ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते ने कि अल्लाह सोने ना इदा रहो कि गोया मखलूक का वजूद ही नहीं, और मखलूक के नाल इदा रहो तो गोया तुहाडा नफ्स अनका है ही नहीं, यानी कोई खास ही नहीं मखलूक तो, किसी तरह की कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी। इंसान ने भरोसा करना तो फकत खुदाए वहदाहू ला शरीक ते पाक ज़ात ते है, क्योंकि रिज़्क़ दा उन्हें वादा किया। खुद कुरान करीम की रब सोने फरमाया रिज़्क़ु अल्लाह, फिर एक और जगह रब सोने फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कायनात कोई ऐसी चलन फिरन वाली शै नहीं जिहदे रिज़्क़ का बंदोबस्त नहीं किया होया। और रिज़्क़ जो कुछ भी जेड़ा भी जिन्ना भी इंसान का लिखिया है वो हर हालत च अपने वक्त ना इंसान को पहुँचना है, और कोई भी दुनिया की शैतानी कुव्वत इन्हां दा प्यो शैतान जिहड़ा वो भी इंसान के रिज़्क़ नूं रोक नहीं सकता, ना मुकदम कर सकता ना मुअखर कर सकता, यानी ना पहला लिया सकता वक्त तो ना वक्त तो लेट कर सकता, और ना उन्होंने बढ़ा सकता ना घटा सकता। जिन्ना है मेरे मौला लिखिया वो हर हालत मिलना, इस वास्ते मखलूक के भरोसे की लोड़ ही कोई नहीं। मखलूक ना कोई उम्मीद सच्चा सूफी वाबस्ता नहीं करता, अपन तमाम तर आरज़ुआं तमन्नावां दा मरकज़ महवर फ़कत खुदाए वहदाहू ला शरीक नूं बुलाउंदा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोहबत कुर्ब और माइये च गुजारदा है। तां ही गौसे पाक ने फरमाया सी कि अल्लाह ने इदां रहो कि गोया मखलूक है ही नहीं, यानी मखलूक की रगबत मुहब्बत तलब तो दूर की गल है, यदा ख्याल भी ना आवे। तर सच्चे उस शाकाने मौला नूं जिन्होंने नेमत हासिल है ईमान की रूह जी कुरान करीम की रब सोने दसी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो अल्लाह नाल टुट के प्यार करते थे, जेडे लोग अल्लाह नाल प्यार नहीं करते, अल्लाह सोने नाल इश्क नहीं करते, टुट के प्यार नहीं करते, तो अपने ईमान की खैर मनाउण ते और इश्क कमाल नूं तां पहुँचना जिवें रब सोने दस्सिया कुरान हकीम च अपने हबीब नूं, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दस दे अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह सोना तुहानूं मुहब्बत करेगा तुहाडे नाल। यानी इश्क मौला जिहड़ा कमाल नूं पहुँचदा ही फतह अबू नहीं नाल है, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना मुताबिक करना, वरना इश्क जिहड़ा अपने कमाल नूं नहीं पहुँचता, अपनी मंजिल हासिल नहीं करता। इश्क ही है जिहड़ा इंसान नूं रब सोने दी बारगाह तक लैके जांदा है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाइश की कि जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं, इश्क ही रब सोने दी इश्क मौला ही रब सोने दी बारगाह तक लैके जांदा है ते और हजूरी खुदा जला शान पहुँचाउंदा है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया, अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया, और दौलत कुबरा नेमत उज़मा अता की। रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता, यानी जब तक इंसान कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म सही अक़ीदा जिंदा दिल मुत्तकी और नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन अल्लाह वालियां कोलों कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म नहीं सीखता और उसदी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत का कल्बी कनैक्शन हासिल नहीं करता, क्योंकि सच्चे फिर मुर्शिद अपने मुरीद के अंदर जदों इसमें ज़ात का इल्का करते हैं उन्हें सोबत ना फिर इनाकासी फैज़ नूरी मिलता है, यही राही मौला का मुसाफिर बनाता है और अपने इरादे इख्तियार अपने
मौला ते कुर्बान कर दिंदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता। और दवाम कल्बी जिक्र हजूर दे नाल फना फिर जिक्र दा सुल्तान लज़कार दा हकुल यकीन दा कमाल हासिल करके कलबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो हो जाता है और हर लम्हा कलबन अल्लाहू करदिया होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदा रहिंदा है। जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है। कि जो इंसान नूं सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल होंदी है, ਇਹਦੇ अंदर बाहर दी हर हर लहर अल्लाहू करदी हुई अल्लाहू दे नूर नाल सरशारो लबरेज हो के रब सोने दी ज़ात च कलबन डुब जांदा ते फिर इन्हूं नेमत हासिल होंदी है। ते जदों अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के कुछ अरसा हुजरा नशीन हो के मसनून रियाजत मुजाहदात और मुराकबात करदा और सलूक दे इसबाक वलायत दे इसबाक करदा है, तो फिर ये अंदर हर जुल्मत निकल जाती है, ये अंदर नूरानी हो जाता है। यदी रूह जिसम तो अलग हो के बातन च परवाज कर गया औलिया कराम अंबिया अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच हाज़िर होंदी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शान हो जो पहुँचती है और दीदारे मौला हासिल कर दी है जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया। रब सोने तां ही फरमाया कि जिन्हें इत्थे कल कुरान करीम के अंदर कि जे इत्थे अन्ने आखिर च भी अन्ने होणगे, जद दीदारे मौला नहीं होया तो क़यामत वाले दिन आखिर च भी नहीं होना हैगा। लेकिन जदों इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करदा है तो इंसान खल्के खुदा दा भला करदा है, खल्के खुदा वास्ते जो नफस के चुंगल च निकलता खल्के खुदा वास्ते बेज़रर इंसान बन जाता, नफा बख्श इंसान बन जाता और अल्लाह दित्तियां नेमत अल्लाह दी मखलूक ते लटाउंदा और खल्के खुदा वास्ते आसानियां पैदा करदा, इसलिए कि मखलूक अल्लाह दा कुणब है। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने अल्लाह दा दोस्त वही है जिहड़ा मखलूक ते शफकत करे, तो मखलूक ते शफकत वही कर सकता है कि जिहड़ा फता बोनी ना रंगीन होवे, जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमतुल लिल आलमीन दा नूर मिलिया होवे और मखलूक वास्ते रहमत बनया होवे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी इंसानियत वास्ते आइडियल खुद कुरान करीम च रब सोने दस्या कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल जिहड़ा है वो नबी पाक दी ज़ाते पाक है, बेहतरीन उसवा हसना जिहड़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दा तो क्या कहना, आप अल्हम्दुलिल्लाह अज भी पूरी कायनात बातन च हुक्मरानी फरमा रहे हैं और आप जिंदा ने और हकीकत मुहम्मदी का नूर कायनात की हर लहर से जारी हो सारी है और कायनात जिहड़ी है मखलूक जिन्नी भी है ये हकीकत मुहम्मदी के नूर दे ही अक्सी ज़हूरात ने और हर लहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात जिहड़े हुक्मरानी कर रहे हैं। तो नबी पाक इसे वास्ते हर जगह हाज़िर ने और अपने नूरानी जसदे पाक नाम मदीना पाक तशरीफ फरमा ने। कायनात आप दे सामने इस तरह ही जिवें तली ते राई दा दाना है, तो जिहड़ा भी अंदरों पाक हो के दरूद पाक पढ़दा आप दे उत्ते ते आप उहदा दरूद खुद सुनदे ने, आमा लोकां दा दरूद फरिश्ते लैके जांदे ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान व अज़मत नूं हकीकी माने जी अल्लाह सोहना जानदा ही आप जानदे ने। सानू तो उन्ना क इल्म है जिन्ना क रब सोने कुरान करीम च दस्या और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या और ये मरतबा हबीब अल्लाह दा सिर्फ आप नूं ही मिलिया, 1,24,000 नबी च किसी ने मिलिया। इसे वास्ते हदीस पाक च है कि हबीब अगर मैं तैनू पैदा ना करता तो मखलूक ना बनाउंदा। आप दी शान व अज़मत
और आपके मुकामो मरतबे ਨੂੰ कोई शख्स पहुंचना दूर गल तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ना कोई वली ना कोई नबी। ते आप दी शान दे बारे हजरत पीर मेहर अली शाह साहब बड़ी प्यारी गल फरमाई। आप फरमाउंदे ने कोई मिसल ना ढोलन दे ते चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दे। कि वो बारखा आया आप दा नाम पाक लैण वास्ते भी अपनी जुबान नूं हज़ारां वास्ते दुनिया जहान दे अतरा ना धोवो तो फिर भी वो आपका नाम लैण दे काबिल नहीं। आप दी शानो अजमत है जिवें किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल फरमाई, जी जिसके सीने में इश्क हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सीने में इश्क हबीब खुदा वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। सुभान अल्लाह। ये सच्चा इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, क्योंकि आप दी इत्तबाज फना तां ही हासिल होनी अगर आप ना सच्चा इश्क होएगा। और हकीकतन आप दा इश्क ही है इश्क खुदा आया। आप अल्लाह सोने तो अलग नहीं है, आप अल्लाह दा नूर है, अल्लाह दे हबीब ने। गो आप मखलूक है, अल्लाह खालक है, लेकिन आप दी शानो अजमत नूं कोई भी नहीं पा सकता। तो सच्चे आशिकां दी कैफियत अजीब हुंदी है। अल्लाह सोने ने, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू मदीना शरीफ हाज़री दा शरफ बख्शिया। जो मैं पहला गया सी, हुण भी अल्लाह सोने बुलाया ते गए। ते उत्थे पाकिस्तान दे एक हाजी साहब सीगे, वो काफ़ी अरसा तो उत्थे कपड़े दुकान कर रहे सी, मैनू मिले। इदां ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा तज़किरा होया तो मैनू कहन लगे कि पीर साहब मैं तुहानू एक वाक़या सुनाउणा आशिकां लोकां दा। वो कहंदे एक इत्थे हबशी पीर आया, उत्थे इत्थे कुछ मुरीद सी उन्हां दे हबशी, वो उन्हां दे घर ठहरदे हुंदे सी जदों भी आउंदे सीगे। ते उन्हां दे घर ठहरे ते मैं भी रिक्वेस्ट कीती कि जनाब उन्हां बुजुर्गां नूं मेरी तरफ फर्ज करो कि मेरे घर भी तशरीफ ले आना तो मैनू भी खिदमत का मौका देना। बाल उन्होंने मनाया, मेरे को भी आए, मैं भी खिदमत की। और वो हबशी रंग हबशी पीर जड़े सके, लंबे तड़ंगे कुंगरियाले वाल, तो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिक यानी इश्क बलाली दी झलक उन्हां विच नजर आवे। सुभान अल्लाह। आप फरमाते कि जिस दिन जान लगे तो सारे मुरीद आप उन्होंने नाल सके, तो मैनू भी पता लग गया तो मैं भी नाल गया उन्होंने विदा करने वास्ते। वो सीधे रोज़ा रसूल ते हाजिर होए, बड़े अदब नाल नंगे पैरी, ते वापसी भी नंगे पैरी, पिछले पैरी पिछा नूं वापस आए कार विच बहन वास्ते। तो गुंबते खिदरा नूं देखी जाते हैं तो रोई जा रहे हैं। तो मैं उन्होंने एक मुरीद नूं आख्या कि की कैफियत है, तो मुरीद कहन लगे कि इत्थों चूंकि विछड़ रहे आ तो हिजर का दर्द जिहड़ा इन्हां अंदर पैदा होया होया तां करके देख के रो रहे आ कि मैं मजबूरी ने इत्थों जा रहा वीज़े दी, क्योंकि वीज़ा खत्म होने वाला तो मजीद मैं रह नहीं सकता, हुकूमत ने रह नहीं देना। तो वो दर्द हिजर का इन्हां अंदर पैदा होया है। ते और हबशी बुजुर्गों ने मैनू उहदे नाल गल करदिआं देखिया तो अपने मुरीद नूं पुछण लगे भी की कहंदा है हाजी साहब। उन्होंने उन्हें दस्सिया ते आपने भी दस्सिया भी इन्हां दस दिओ हाजी साहब नूं। उन्होंने मैनू दस्सिया कि पीर साहब ये गल कहिंदे ने कि इत्थों जाण दा दुख बड़ा, दिल नहीं करता जाण नूं, लेकिन वीज़े दी खत्म होने की मजबूरी है। लेकिन बहरहाल साड़ी कैफियत यह है कि जे असीं इत्थे हैं तो असीं मदीने पाक दे अंदर हैं, लेकिन जदों इत्थों चले जाना मदीना पाक साडे दिल च होना। सुभान अल्लाह। यानी सच्चा आशिक जिहड़ा वो तां हर जगह नबी पाक ना कलबी ताल्लुक है, इसलिए कि उहदे अंदर तौहीदी नूर निस्बत
ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਲਬੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਪਾਕ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪ 'ਚ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੁਕਾਮੇ ਅਬਦੀਅਤ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਤ ਰੋਕ ਦੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे जमाओ मकान और भी है, कि सारी जिंदगी ये ना उलझा रही क्योंकि तेरी मंजिल को हो रहा है। जिवें कुरान करीम भी रब सुने दसी है ला रब का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, अपने रब की बारगाह तक पहुँचना। तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमांदा जी परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। और एक और जगह इकबाल फरमांदे शू तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, कि तेरी मंजिल तो लामकान च है, अल्लाह की पाक जात है। जिन्हें इकबाल फरमांदे कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। हाले तो सफ़र शुरू होया, लेकिन इस सफ़र शुरू होना है कि जो तू ख्वाहिशात को ज़िबा करेगा तो फनाए नफ्स की नेमत हासिल करेगा, फनाए कल्ब की फिर तेन नेमत हासिल हो, फिर तेन हकुल यकीन का कमाल हासिल हो, तो ज़ाते मौला च डुबेगा तो पूरी खलक नूं भुल जाएगा, तो तेरे अंदर नूर इश्क इलाही वे जलवा रहा होएगा, मौजन होएगा, तरक्की करेगा। इस वास्ते इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाई, निगाहे इश्क दिले जिंदा की तलाश में है, शिकारे मुर्दा सजावारे शहबाज नहीं। ये जिंदा लोगों के प्रोग्राम है, लेकिन ये सच्चे अल्लाह वाले बादशाह और खुदा मस्त लोगों को नेमत मिलनी है। 2 नंबर गैर शरा नशे नाच गाणियां टोल टमकियां धमाला चुड़ियां बाबियां को नहीं मिलनी, ना अफलातूनी जिन्नियां रूहानियत शैतानी बनियां उन्होंने जो राह लभना, यदा लभना है तो कुरान सुन्नत चो लभना, ना गोइना को लभना है, ना बातल फिरकियां को लभना, ना 2 नंबर बाबियां को लभना है। इन्हां लोकां दी कैफियत वही है जिवें इकबाल फरमांदे उठा मैं मदरसा खानकाह से कमनाक, ना जिंदगी ना मुहब्बत ना मार्फत ना निगाह, इन्हां दे कल्ले पिछे ही कुछ ने। और ये सारे वो लोग हैं जिहदे बारे इकबाल एक जगह फरमान दे तसफ़्फ़ुफ़ तमद्दन शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, इन्हां लोगों के पल्ले वो कुछ नहीं हैगा। इन्हां लोगों तो दूर रहो ताकि इन्हां दे अंदरों फुटण वाले वेव्स जिहड़े आ एनर्जियां जिहड़ियां ने मनफी वो तुहाडे ते असर ना कर जाण, क्योंकि सोबत असर करती है। जिवें शेख सादी फरमांदे सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद। हमेशा सही उल्किदा जिंदा दिल उलमा मशाइख की सोबत बैठो, फिर उन्हों को सोबत मौला हासिल करके सब तो अलग हो गए, फिर रब दे कुर्ब सोबत और माइयत विच मुराकबात करो और रूह नूं रब की तरफ परवाज के काबिल बनाओ। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलनियां अगर इंसान सच्चे दिल ना कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा और शैतानी नफसानी अफलातूनी और बातल फिरकियां दे बनाए नसाबां नूं दफन कर देगा, सिर्फ कुरान और सुन्नत नूं अपना नसाबे जिंदगी बनाएगा और नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करेगा, तो फिर इंशाअल्लाह अपनी मंजिल नूं पा लेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म नूं मन्नीए ते कदे ख्वाहिश ते अमल ना करिए, नहीं तेरा ही मौला तो हटा देगी।
अल्लाह की राह तो हटा देगी और इंसान को कदे भी रब सुन की बारगाह तक जान दी तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा फरमाते ने कि अपने हबीब की इत्तबा के बारे हुक्म फरमाया कि मेरे हबीब की इत्तबा करो, क्योंकि बगैर इत्तबा हबीब तो इंसान कदे भी हजूरी खुदा जल्ला शान नहीं पहुंच सकता। और चूंकि नफ्स इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये खिलाफ जहाज जारी रखना चाहिए। अज की गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए नफ्स के चुंगल चो निकलीए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद मंगी। रो रो के रब सोने ने मनाइए रातें तन्हाइयां च, ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।